बात होगी बिहार की। सी वोटर का एक सर्वे जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए 36% लोगों की पसंद है तेजस्वी यादव, 17% लोगों की पसंद है प्रशांत किशोर, 15% लोगों की पसंद है नीतीश कुमार, 13% लोगों की पसंद है बीजेपी के सम्राट चौधरी और 6% लोगों की पसंद है लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान। क्या प्रशांत किशोर अपनी मुहिम में सफल हो गए हैं? क्या बिहार का चुनाव इस बार त्रिकोणीय होने वाला है? वो सत्ता पथ के दावेदार तो हैं, पर वो क्या किंग मेकर बनने की स्थिति में है? सौरभ, आप भी इस बात को समझते हैं और लल्लन टॉप के सारे दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि आंकड़ों के खेल में दो तीन चीजें बहुत अलग 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 होती है। पहली बात, पॉपुलैरिटी रेटिंग वोट शेयर नहीं होता और वोट शेयर सीट शेयर नहीं होता। ये दो अलग अलग चीजें हैं और इस बात को समझने के लिए अक्रॉस द पार्टी लाइन आपको बात समझ में आ जाएगी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पॉपुलैरिटी 60% के आसपास हुआ करती थी। उनके गठबंधन को वोट मिले 30%, जो कि कांग्रेस से ज्यादा थे। बावजूद इसके कांग्रेस गठबंधन को सीटें ज्यादा मिली और अटल जी को विपक्ष में आना पड़ा। तो इसलिए इन चीजों को आपस में बिना कंफ्यूजन के देखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं अपने ट्रैकर के आंकड़ों पर। प्रशांत किशोर जी की चर्चा इसलिए एकदम से उठने लगी है क्योंकि वो फील्ड में जो अपनी मेहनत कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन बिहार में लीडरशिप के मामले में उनका नाम एकदम से पॉपअप हुआ है पिछले साल भर में, स्लो एंड स्टेडी। इसलिए वो चर्चा में बहुत आ गए हैं। उनका नाम आगे आने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि नीतीश जी के नंबर लगातार घट रहे हैं। नंबर जो घट रहे हैं इस कारण से नहीं घट रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा नीतीश जी से नाराज हैं, बल्कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनका पब्लिक अपीयरेंस उतना ज्यादा नहीं है। एक पैसिव अपीयरेंस के कारण धीमे धीमे लोग अब उनके नंबर पे लगातार कमी आ रही है। जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, उनका अपना MY कॉम्बिनेशन जो है वो बरकरार है और पहले रेंज में 40-42% तक उनके आंकड़े आ रहे थे, अब 35% के आसपास आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के आंकड़े अब आने लगे हैं विपक्ष में नाम में। इस कारण से भी उसका असर हो सकता है। लेकिन जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, मुझे लगता है कि बिहार में एक कास्ट एग्नोस्टिक वोट भी है और ये हमेशा से रहा है। और ये अगर आप जयप्रकाश आंदोलन को आप देखें तो उस समय के जो नेता थे और उस समय से एक परिपाटी शुरू हुई थी, बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के आगे सरनेम ड्रॉप कर दिया था और कुमार और इस तरीके, नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े उदाहरण है, लेकिन भारती कुमार इस तरीके के कास्ट एग्नोस्टिक अपने नाम के पीछे, सरनेम तो नहीं कहना चाहिए, एक पीछे कुचल्ला लगाने लगे थे ताकि उनको जाति के हिसाब से न। अब बिहार की राजनीति भयानक किस्म की जातिवादी राजनीति रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि करीब करीब 20 से 25% बिहार के मतदाता ऐसे हैं जो जातिगत राजनीति से परे भी अपनी सोच रखते हैं। और वो आंकड़ा ऐसा है जिसमें आ, आ, मेरा मानना है कि अलग अलग समय पे अलग अलग नेता उस किस्म के वोटर को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं, चाहे वो आंदोलन के नाम पे, चाहे विकास की राजनीति के नाम पर, चाहे वो सामाजिक न्याय के नाम पर, लेकिन वो जातिगत से अलग है। ये ठीक है कि बिहार और यूपी की हमारी पॉलिटिक्स पूरी जाति के हिसाब से ही मानी जाती है और गलत भी नहीं है। अगर किसी राज्य का 70 से 80% वोटर जाति के आधार पर दिमाग चला के वोट देता है तो एक बहुतायत में उसका वही माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% लोग उसी पे वोट दे रहे हैं। 20 से 25% बिहार आज भी जाति से हटकर सोच रखता है और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर शायद उस वोट को टैप इन करने की कोशिश कर रहे हैं जो कास्ट एग्नोस्टिक है, जो दोनों ही खेमों से थोड़ा नाराज है, एंटी इनकम्बेंट भी है, लेकिन सत्ता से नाराज होने के बावजूद भी आरजेडी की तरफ नहीं जाना चाहता है। तो एक तरीके से नाराज वोटर आप इसको कह लें। मुझे लगता है कि उनकी रेटिंग उन नंबरों पे वहां पर बढ़ रही है। काफी हद तक 6-7% ये वो वाले नंबर्स भी हैं जो पिछली बार के चुनाव अगर आपको याद हो, जहां पे पासवान साहब ने, मतलब चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट जेडीयू के खिलाफ हर तरफ दिए थे और वोट इकट्ठा कर लिए थे। यानी ऐसे वोटर बीजेपी के खास तौर पे जो जेडीयू को वोट नहीं देना चाहते थे, वो चिराग पासवान की ओर चले गए थे। मुझे लगता है एक सेक्शन वो वोटर का भी है
बहुत सारा बीजेपी का वोटर जो जेडीयू को वोट नहीं देना चाहता, लेकिन जेडीयू के जहां कैंडिडेट होंगे हो सकता है वहां पर वो प्रशांत किशोर की पार्टी को भी जाए। सेम यही चीज उल्टी तरफ भी है, सामने वाले गठबंधन में भी, जो विपक्ष का गठबंधन है, वहां पर भी बहुत सारी नाराजगी और इधर उधर वाले वोटर हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि वो इस तरीके के हर तरफ के जो नाराज वोटर हैं वो उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी उस एग्नोस्टिक वोटर के बीच में पड़ रही है। लेकिन जो आपका मौलिक प्रश्न था सौरभ, क्या ये पॉपुलैरिटी वोट में कन्वर्ट होगी? पहला सवाल ये, वोट में कन्वर्ट होगी तो कितना, और क्या वो उतने वोट उनको सीटें दिलाने में उपयुक्त होंगे कि नहीं, ये दो अलग अलग सवाल है। फिलहाल केवल हम इतना आंक पा रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है 15% से ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है। अब ये पॉपुलैरिटी वोट में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी ये हमें नहीं पता, और वोट सीट में कन्वर्ट होंगे कि नहीं उतने, वो भी हमें भी अभी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रैकर रन करेंगे और आगे स्थितियां क्लियर होगी, हमें इसका अंदाजा ज्यादा बेहतर लगेगा।